रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, जो उद्योगपति और प्रियंका गांधी के पति भी हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से उनके खिलाफ वाद दायर किया, आखिर में क्या कुछ कारण है कि वाद दाखिल करना पड़ा? 22 तारीख को भारत में पहलगाम में हिंदुओं की आईडी देख करके, उनके कपड़े उतारवा करके, उनका खतना चेक करके एक बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने एएनआई से इंटरव्यू के दौरान बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था और एक तरीके से हिंदू समाज का उन्होंने उपहास उड़ाया था। रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे तौर पे ये कहा था कि देखिए, इस आतंकवादी घटने का जिम्मेदार मैं हिंदुओं को मानता हूं, हिंदू इसके जिम्मेदार हैं। मैं ये मानता हूं कि एक सांसद के पति, एक देश के जाने माने उद्योगपति होने के नाते इस तरीके का बयान रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा दिया जाना, ये एक बहुत ही देश की कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस प्रकार का इन्होंने वाद दाखिल किया है कोर्ट, सीजीएम कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, जो उद्योगपति और प्रियंका गांधी के पति भी हैं, एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, काफ़ी प्रभाव रहता है उनका, लेकिन आपने जिस प्रकार से उनके खिलाफ वाद दायर किया, आखिर में क्या कुछ कारण है कि वाद दाखिल करना पड़ा? सबसे पहले आप हजरतगंज थाने गए एफआईआर लिखवाने, वहाँ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, उसके बाद आप वाद दाखिल कर दिए। देखिए, 22 तारीख को भारत में पहलगाम में हिंदुओं की आईडी देख करके, उनके कपड़े उतारवा करके, उनका खतना चेक करके एक बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसके ठीक अगले दिन 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने एएनआई से इंटरव्यू के दौरान बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था और एक तरीके से हिंदू समाज का उन्होंने उपहास उड़ाया था और उस आतंकवादी घटना को जस्टिफाई करने का उन्होंने प्रयास किया था। उपहास उड़ाया था किस तरीके? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे तौर पे ये कहा था कि देखिए, इस आतंकवादी घटने का जिम्मेदार मैं हिंदुओं को मानता हूं, हिंदू इसके जिम्मेदार हैं और आतंकवादी संगठनों को लगता है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको दबाया जा रहा है, भारत के मुसलमानों को पीड़ित, शोषित, वंचित हैं वहाँ के, और भारत सरकार हमेशा हिंदुओं की बात करती है, इसलिए आतंकवादियों ने ये केंद्र सरकार को और मोदी जी को संदेश देने का काम किया है और इस हमले के जिम्मेदार हिंदुओं को माना जाता है, क्योंकि हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को सदैव प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक सांसद के पति, एक देश के जाने माने उद्योगपति होने के नाते इस तरीके का बयान रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा दिया जाना, ये एक बहुत ही देश की कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। उनका एक बयान ये सुनियोजित साजिश के अंतर्गत दिया गया था, जिससे भारत की एकता, अखंडता डिस्टर्ब हो और भारत की संप्रभुता पे हमला है। सीधे तौर पे उन्होंने पंथ निरपेक्षता पे भारत की हमला किया, संविधान पे सीधा हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ में इस आतंकवादी हमले का हिंदुओं को दोषी ठहराया, उन्होंने जस्टिफाई किया इस आतंकवादी हमले को। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भारत में इस तरीके के आतंकवादी हमले लगातार होते रहें। इतने बड़े अधिकारों का उन्होंने हनन किया, संप्रभुता का हनन किया, अधिकारों का हनन किया, हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी किया, तो फिर हजरतगंज पुलिस थाने में पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं? ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम इसके पहले हाई कोर्ट भी जा चुके थे। हाई कोर्ट से हमारा इस पर स्टार्ट है 2 मई का, 2 मई 2025 का इस हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ का आदेश है कि आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, आप क्रिमिनल कार्रवाई जा सकते हैं। क्योंकि हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि आपने क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग करी है, नीचे एफआईआर दर्ज करिए। हमने कहा नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले निचले स्तर पर एफआईआर दर्ज करिए, आप उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराइए, उसके बाद हम देखेंगे। तो उसके अंतर्गत हम हजरतगंज थाने गए थे, लेकिन हजरतगंज थानाध्यक्ष महोदय ने पता नहीं किस दबाव में या उनके अंदर कोई भय है, जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से, मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया और हमने काफ़ी समय इंतजार किया। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस से संपर्क करना चाहिए। हमने पत्राचार किया उच्च अधिकारियों के साथ में, लेकिन जब हमको एफआईआर दर्ज कराने में सफलता नहीं मिली, तब हम माननीय सीजीएम की न्यायालय लखनऊ में हम गए और वहाँ पर हमने 12 जून को वाद प्रस्तुत किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था की धारा 173(4) के अंतर्गत वाद दर्ज कर लिया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 20 जून को रखी गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि रॉबर्ट वाड्रा जैसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर होगी और जो समुचित धाराओं के अंतर्गत उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर उनको सजा दी जाएगी और इसके माध्यम से भारत के इस तरीके के अन्य जो अराजक तत्व हैं उनको एक संदेश देने का काम हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा कि इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भारत की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब आप हजरतगंज थाने में गए, पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने फिर आपने तमाम पत्राचार किया, तमाम बड़े अधिकारियों को दिया, उनको नहीं लगा कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरिके का काम किया है या अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया? अगर उनको लगता तो तुरंत एफआईआर दर्ज करते। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को ही क्यों लगा? देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस सबसे पहले हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट चाहते तो हमारे वाद को निरस्त कर देते,
हाई कोर्ट चाहता तो सीधे लिखता कि नहीं, ये सुनने योग्य नहीं, हम इसको निरस्त करते हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। हाई कोर्ट ने कहा यू हैव द लिबर्टी टू फाइल अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रॉबर्ट वाड्रा। तो हाई कोर्ट को कुछ लगा होगा ना, हमने जो तथ्य कानून की सुरक्षा की कसम खाते हैं पूरे देश में, वो उनको लगे ही नहीं। देखिए, अब मैं इस पे टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि देखिए पुलिस का जो इस समय का जो चरित्र है वो अक्सर सवालों के घेरे में कई मामलों में आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो इस मामले को लेकर के वो गंभीर थे। यदि होते तो हमने तथ्य प्रस्तुत किए थे, हमने अखबारों की हेडलाइंस प्रस्तुत करी थी, समाचार चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो दिखाया गया था हमने वो उनके सामने रखा था, हाई कोर्ट का आदेश रखा था। तो आप एफआईआर दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद आप जांच करिए और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट है उसे लगाइए। आप एफआईआर दर्ज करने के पहले कैसे निर्णय ले सकते हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे मुकदमा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? आप प्राथमिकी दर्ज करिए ना, ये हमारा अधिकार है। घटना घटी है, पूरे देश ने इस घटना की, इस वक्तव्य की निंदा करी थी। यहाँ तक कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए थे उस आतंकवादी हमले में, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा के बयान की निंदा करी थी। तो पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरे अखबारों में छप रहा है, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप रहा है। केवल पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन अब भाई पुलिस हो सकता है उनके ऊपर कोई पुलिस के ऊपर दबाव हो, किसी प्रकार का भय हो, या कुछ वो तमाम सारी चीज़ें होती। मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमको न्याय से मतलब है। दूसरी बात, क्या लगता है न्याय मिल जाएगा आप लोग? मिलना चाहिए। देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस या किसी भी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि यदि कहीं पर अपराध घट रहा है, यदि कहीं पर गलत हो रहा है, कम्युनल हार्मनी या एकता या अखंडता देश की डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष, पुलिस प्रशासन के समक्ष उसको लाना चाहिए। कार्रवाई करना न करना ये पुलिस प्रशासन और न्यायालय का काम होता है। हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। जस्टिस ने और क्या क्या कैसे हुमासे हैं हिंदुओं के लिए, अधिकारों के लिए? देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस एक ऐसा संगठन है जो समय समय पर तमाम सारे ऐसे विषयों को उठाता रहता है। बहुत सारे वाद माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के द्वारा दाखिल किए गए हैं, और मैं हिंद साम्राज्य पार्टी का अध्यक्ष हूँ, और उस नाते मैं ज्ञानवापी मथुरा विषय है, और जो भोजशाला का विषय है, और अन्य तमाम गंभीर जो विषय हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए आवश्यक हैं, कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए जरूर आवश्यक हैं, तो न्यायिक माध्यम से हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो संगठन है या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है, वो सड़क पर उतर करके कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं। हम लोग किसी प्रकार की अराजकता नहीं उत्पन्न करते हैं। हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो न्यायिक माध्यम से लड़ते हैं, और हमको अपने कानून व्यवस्था पर और संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। कुलदीप तिवारी जी राष्ट्रीय संयोजक हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से हजरतगंज की पुलिस जो थी, थाने पे हम गए तो हमारा एफआईआर नहीं दर्ज गई, उसके बाद हमने सीजीएम कोर्ट में वाद दाखिल की है। अब हमें ये लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि हमको न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।